Good morning all of you. Myself Sohan San from Smart Sign Academy and I have brought one more new video for all of you. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के इस क्लास में नरेशन वो टॉपिक होगा जिस पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टेंस, वॉइस एंड नरेशन ये तीन ऐसे टॉपिक है जो इंग्लिश जो ग्रामर उसकी बेसिक नीड होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो नरेशन है उसको बेसिकली हम हिंदी में कहते हैं कथन। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम एक दिन की बात करें तो सुबह से शाम तक हम बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यानी या तो हम दूसरों से कुछ कहते हैं या फिर दूसरों से कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली इसको हम नरेशन या स्पीच बोलते हैं। जो कही गई बातें होती है हमारे द्वारा दूसरों को या उनसे सुनी गई जो चीज़ें हैं बेसिकली वो एक पार्ट है स्पीच का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेशन के अंदर आज हम सबसे पहले, चाहे हम इसे नरेशन कहें या स्पीच कहें, देयर इज़ ए कॉमन थिंग। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को भी इनके ऊपर थोड़ा जो है बेसिक नॉलेज ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग होता है कि बेसिकली राइट नाउ जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरा आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो गया, यानी डायरेक्ट स्पीच हो गया। स्ट्रेट अवे इसमें क्या है, someone who is speaking and someone who is listening, तो इस वजह से ये डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन है आपका और मेरा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली जो भी डायरेक्ट कॉन्वर्जेशंस हुए उन डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि हो सकता है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, इस कॉन्वर्जेशन के बारे में शायद आपका भाई बहन, आपके सिस्टर, मदर कुछ भी जो है आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिकली अभी जो क्या डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो रहा था। तो बेसिकली उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच हो चुके या जो होने वाले या जो अभी हो रहे हैं उन डायरेक्ट स्पीच को एक एक्सप्लेन करना, डिटेल में एक्सप्लेन करने का फिर से एक वे है कि आखिर क्या बात हुई। तो मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे सामने जो इश्यू यही रहेगा कि हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस मेंशन कर दिया आपके सामने। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे सेंटेंस शुरू किया है, ही सेड टू मी, वहाँ पे मैंने कॉमा मेंशन किया है, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा को मेंशन किया है और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आई एम गोइंग टू स्कूल। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों बन के डायरेक्ट स्पीच को बना रहे हैं। तो मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में जो है कंप्लीटली बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस बिगिन हो रहा है ही सेड टू मी और उसके जस्ट एंड में कॉमा को ऐड किया गया है। तो बेसिकली इस वाले सेंटेंस को जो कॉमा के साथ में एंड हो रहा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा हुआ है सो बेसिकली सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और यही हमारी वो स्पीच है, यही वो स्पीच है जो यहाँ पे डायरेक्ट वे में कही गई है। तो मैं सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, आप उसको अच्छी तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले बिगिनिंग में एक सब्जेक्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट स्पीकर है, ये वो सब्जेक्ट है जो स्पीकर के रोल में है और इस स्पीच को स्पीक करने का रोल इसी स्पीकर का है। इसी वजह से हम इस सब्जेक्ट को स्पीकर बता रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वही स्पीकर होता है रिपोर्टेड स्पीच का। यानी ये जो बात कही गई है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये कौन कहने वाला है, कौन कह रहा है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फर्दर ले जाता हूं मैं आपको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है एंड दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट इसका भी एक अपना रोल है और ये ऑब्जेक्ट है लिसनर के रोल में। यानी जो स्पीकर कह रहा है तो बेसिकली कोई ना कोई इसको सुन रहा है, इसको सुनने वाला जो लिसनर कौन है वो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। सो आप ऐसे बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज द लिसनर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इस बात को सुनने का कार्य ये कर रहा है, सो इट इज द लिसनर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उसके बीच में यहाँ पे आप एक वर्ब को भी देख पा रहे हैं, सेड, सेकंड फॉर्म में लिखा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीकर है ये इस लिसनर मी को जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात बोल के कह रहा है, द स्पीच विच ही इज गिविंग, ये किस समय ये स्पीच इसको दे रहा है। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है, तो हम उसमें समझेंगे कि ये वाली जो स्पीच है पहले दे दी जा चुकी है, यानी ये बात कही जा चुकी है। तो अगर इसी तरीके से हम एक सेंटेंस बनाए मेरे और आपके बीच में, यानी स्पीकर कौन रहेगा, द टीचर, लिसनर कौन रहेगा,
द स्टूडेंट्स। अभी टाइम क्या होगा, सैड नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि मैं अभी आपको मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच जो भी मैं अभी आपको कह रहा हूं वो मैं अभी कह रहा हूं, तो यहाँ पे सैड नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, आपके रिपोर्टेड स्पीच के टाइम के अकॉर्डिंग। वो टाइम क्या है एग्जैक्टली। लेट्स कम फॉरवर्ड टू द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी दीज आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स किसके हैं, ये वर्ड्स हैं स्पीकर के। ओके, ये वर्ड्स हैं स्पीकर के। तो आप पहला क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आर द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। सेकेंडली आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे रहते हैं। दैट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे कि बेसिकली ये सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मेंशन्ड रहता है। थर्ड, एक और आइडेंटिफिकेशन साथ में मैं ऐड कर देता हूं कि बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से जो है बिगिन होता है, हमेशा वहां पे कैपिटल लेटर मेंशन्ड रहेगा। सो बेसिकली आप समझ चुके हैं, मैंने यहाँ पे 4 फैक्ट्स बताए रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, 3 फैक्ट्स बताए रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। मैं थोड़ा आपको उन फैक्ट्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैंने जो फैक्ट्स बताए वो मैं राइट डाउन भी कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले उससे अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो कौन है, स्पीकर। किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, यानी इस बात को स्पीक करने वाला स्पीकर यही है। सो वी विल से सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज द स्पीकर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नंबर 2 हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट का भी तो एक रोल है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इज द लिसनर, इज द लिसनर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को सुनने वाला है ये। नंबर 3 वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इंडिकेट्स, यानी बताती है अबाउट द टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एंड नंबर 4 में क्या रहेगा, लास्ट वन, कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कॉमा के साथ में एंड होती है। तो आप एंड यहां पे लिख दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड्स विथ कॉमा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच को भी मैं थोड़ा यहां पे आपके लिए मेंशन कर देता हूं सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। 3 फैक्ट्स बताए थे मैंने इसके बारे में आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टेड स्पीच आर द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। तो आप लिखिए यहां पे, दीज आर द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर के वर्ड्स होते हैं। सेकेंडली, ये हमेशा किन के बीच लिखे रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के बीच। तो आप क्या लिखेंगे, दीज वर्ड्स आर रिटन इन बिटवीन, यानी के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा। एंड थर्ड वन लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। आई डोंट थिंक कि अभी अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट to have any kind of confusion, then watch this video again and again. You will don't have any problem. Thank you so much.